यूहन्ना के सुसमाचार उसके 15-16 में यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु कहते हैं, पर यीशु ने आपको चुना है। आपकी कला, आपके आशीष, आपके पैसे के कारण नहीं, लेकिन सेवा में यीशु ने आपको नियुक्त किया है। हालेलुया। उसके साथ साथ कुछ और वचन हम पढ़ने चाह रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा पास्टर नथानियल मीना आप सामने आएंगे, मैं जो पद बोलूंगा, और साथ साथ पास्टर राजू रावत आप भी सामने आएंगे, और जो पद आपके लिए यहाँ से कहा जाएगा आप लोग यहाँ पर मंच पर आकर इसको पढ़ेंगे। पास्टर नथानियल मीना गुना में सेवा करते हैं, आप भी सामने आए। पास्टर राजू रावत आप सामने आए। उसके साथ साथ इफिसियों की ये नियुक्ति की बात हो रही है, और उसके साथ साथ इफिसियों की पत्री के अंदर अगर आप आए, वहां पर जी उठे और पुनरुत्थित यीशु अपनी कलीसिया को कुछ कहते हैं, और पौलुस उन शब्दों को कहता है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सेवा से संबंधित है। देखिएगा वहां पर लिखा है 4:11 से आगे, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 11 आयत में ऐसा लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यत वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। पंचमुखी सेवकाई, आप में से अलग अलग वरदानों से लेस लोग, आप लोग यहाँ पर बैठे, अलग अलग वरदान है आपके पास, सारे वरदान नहीं है, अलग अलग वरदान है आपके पास। तो ये आपको मानना है मेरे पास सारे वरदान नहीं है, लेकिन ये भी मानना है मेरे पास जो वरदान है उसको मुझे इस्तेमाल करना है। आपके वरदानों को आगे देखिए क्या लिखा है, और लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, और आगे क्या लिखा है मेरे साथ पढ़िए, और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। 3 things for you this morning। आपको जो वरदान मिला है, आप टाइटल लगाएं या न लगाएं कैसे, लेकिन आप देखिए 3 काम आपको करना है जिससे आपकी सेवा से पवित्र लोग क्या होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। नंबर 2 सेवा का काम होना चाहिए, और नंबर 3 प्रभु की देह क्या होनी चाहिए, उन्नति पानी। मेरे साथ साथ बोलिए आप लोग, सब लोग, जिससे, बोलिए सब लोग, पूरे जमात बोले, पूरे लोग हमारे साथ मिलकर बोले, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आप इफिसी 4:1-6 आप पढ़ेंगे प्रभु के दास, और आप 2 तिमोथी 2:1-8 और 15 आप पढ़ेंगे। एक बार और मैं आपको याद दिलाऊं, सेवा हमारी नहीं है, हमें दी गई है। ठीक है, अब आप पीछे नहीं दोहराए, मैं इनसे बात कर रहा हूं, आप सुनिए। सेवा से आपको फायदा नहीं, सेवा से दूसरों को फायदा होना चाहिए। बहुत खतरनाक बात, और दुख के साथ हम कहना चाहते हैं इस मन से, आज की तारीख में कई लोगों के लिए सेवा धंधा है, बिजनेस है, पैसा कमाने का, जीवन जीने का और नाम कमाने का। लेकिन आपको हम फिलाडेल्फिया परिवार में कहना चाहते हैं, आपकी सेवा से दूसरों को लाभ होना चाहिए। आप भूखे मरेंगे ऐसा नहीं है, जिसने आपको बुलाया है वो आपको बहुत आशीष इधर भी देगा, आने वाली दुनिया में, लेकिन सेवा से दूसरों को लाभ होना चाहिए। दूसरी बात, पवित्र लोग सिद्ध होने चाहिए, आपकी मेहनत से अन्य लोग प्रभु में मजबूत होना चाहिए। और तीसरी बात, कलीसिया उन्नति, जहां भी प्रभु ने आपको रखा है, जहां भी प्रभु ने आपको रखा है, इन दिन संदेशों के आधार पर आपको मालूम है बहुत बड़े काम प्रभु आपके द्वारा आने वाले दिनों के अंदर करवाने जा रहे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इन पदों को पढ़ने के लिए मैं आगे बोलूंगा, ध्यान से सुनना, फिर से आप लोगों के लिए है। प्रभु के दास पास्टर नथानियल सामने आएंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 1 से 6 आयत, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 1 से 6 आयत पढ़ेंगे। यस, आइए अपने पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 1 से 6। इसलिए मैं जो प्रभु में विनती करता हूँ, बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे
उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम ही जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आमीन। आमीन। परमेश्वर से वचन भी पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। तुम्हारे बुलाए जाने के योग्य चाल चलो। Walk worthy of the calling that you have been called with. पास्टर राजू आप सामने आए और दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 1 से 8 और उसके बाद 15 आयत। यस। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उससे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। 15वीं आयत। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आमीन। थैंक यू। व्यक्तिगत जीवन के अंदर 2-3 बात बोलकर सिर्फ 2 मिनट में अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे सीनियर मिनिस्टर्स प्रभु के दास लोग सामने आएंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी आप लोग सामने आए, और उसके साथ साथ प्रभु के दास लोग जो बुजुर्ग हैं, मैं अनुरोध करता हूँ आप लोगों पर आए, और उसके बाद हम आपको एक एक करके यहाँ पर बुलाएंगे। आपका जीवन बेदाग होने पाए। पुरुषों से मैं कहना चाहता हूँ आपके परिवार का ख्याल आपको रखना जरूरी है। कई बार सेवा परिवार संतुलन आप नहीं रख पाएंगे, लेकिन आपको प्राथमिकता परिवार को भी देना है, साथ साथ प्रभु को भी देना है। पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देगा कैसे वो काम करना है। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे प्रभु से दूर हो जाएं और आप प्रभु की सेवा करते रहें। ऐसा भी ना हो कि आपके बच्चों के पीछे आप इतना पड़ जाएं कि आपकी कलीसिया में कोई लोग ही ना हो। संतुलन प्रभु से आपको लेना है। आपका संदेश बेदाग होने पाए, आपका जीवन बेदाग होने पाए। परिवार के विषय में एक बार और मैं कहूँ, आप प्रभु से अनुग्रह मांगकर, सेविका लोगों को भी हम यहाँ पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, और हम आपसे कहना चाहते हैं जो सेवा प्रभु के दास को शायद बुलाहट उन्हीं को मिला होगा और आप आपके जीवन साथी के साथ जुड़ रहे होंगे, या बुलाहट आपको भी मिली होगी। जो भी हो, आज के प्रार्थना के बाद आप प्रभु से बोलना, प्रभु तू हमें बता इस काम को कैसे करना है। उसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू, उसको हटा सकते हैं। प्रभु से अनुग्रह मांगकर आपको प्रभु की सेवकाई के अंदर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और परमेश्वर से आज अनुग्रह मांगने जा रहे हैं। परमेश्वर इस विधि पर आशीष देने पर अपने हाथों को उठाकर एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विधि आज यह है, इसमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। कई सेवक सेविकाओं ने एप्लीकेशन दिया
और उन एप्लीकेशंस को हमने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद हमने काउंसिल के पास वो लिस्ट आई, लिस्ट में इसको अप्रूव किया गया। अप्रूव के बाद इनको ओरिएंटेशन दिया गया और अब 47 कपल्स को हम यहाँ पर मिलकर सेवकाई के लिए नियुक्ति देने जा रहे हैं। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के द्वारा बढ़िया ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद हम करते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, इस विधि पर आपका आशीर्वाद रहेगा, आपकी उपस्थिति रहेगी। जब ये 47 प्रभु जी पति पत्नी के जोड़े प्रभु आपकी सेवकाई के लिए अलग हैं, लेकिन अद्भुत तरीके से नियुक्त किए जाएंगे। एक बड़ी आग इनके ऊपर गिरेगी प्रभु जी, और ये सुसमाचार की अग्नि को लेकर, वचन की सामर्थ को लेकर, जीवन की गवाही को लेकर आने वाले दिनों में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इनके द्वारा 47 नहीं 47,000 प्रभु जी मंडली आने वाले दिनों में स्थापित होगी। एक मंडली के लिए नहीं, हजारों मंडली के लिए तो उनको नियुक्त करेंगे। आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब वर्शिप टीम यहाँ पर आराधना करेगी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप लोग खड़े हो जाएं और आप लोग यहाँ से क्रमबद्ध तरीके से आप लोग स्टेज पर आएंगे। फर्स्ट लाइन आप यहाँ से आइए, सेकंड लाइन आप वहाँ से आइए, ताकि मिलकर हम प्रभु की इबादत हम यहाँ पर कर सकें। सब लोग प्रार्थना के साथ बैठे। यस,
This is very special time for us. और ये हमारे लिए एक विशेष अवसर है। As these pastors are going to be ordained and there is a charge to the candidates, we would like to do that. और अभी ये समय है हम इन प्रभु के दासों को सेवकाई के लिए, सेवकाई के अगले चरण के लिए एक जिम्मेदारी के स्तर के अंदर हम प्रार्थना के साथ में इन्हें नियुक्त करने जा रहे हैं। Before that, we will read a passage from the book of Acts, chapter 13, verses 1 to 3. Pastor Santosh will read in Hindi. और प्रेरितों के कार्य 13वां अध्याय उसका आरंभिक 3 पद। अंताक्या की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहे, और शाऊल। जब वे उपवास से प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें विदा किया। And I would like to repeat a verse maybe 2 and 3. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said. और दूसरे और तीसरे पद के वहाँ देखते वहाँ लिखा है कि उन्होंने उपवास, और जब वे उपवास से प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, And set apart for me Barnabas and Silas for the work to which I have called them. मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। There is a tremendous call upon this men of God, those who are here to be ordained this morning. और आज आप जितने लोग यहाँ पर घुटनों के बल बैठे हुए हैं, आपके ऊपर एक सामर्थ्य बुलाहट प्रभु की पड़ी हुई है। Thank God for the commitment and the dedication. और धन्यवाद करें परमेश्वर को उस समर्पण के लिए और उस दृढ़ निश्चय के लिए। Thank you for the Lord calling them to serve our country. और प्रभु की बुलाहट जो इस देश की सेवा के लिए प्रभु ने आपके दिल में रखी है, उसके लिए मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते रहे। Being part of the Philadelphia Fellowship Church. और फिलडेल्फिया फेलोशिप चर्च के साथ में मिलकर। And says Paul and Silas, they placed their hands on them and sent them off. और हम देखते हैं कि जिस रीति से बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग किया गया। And some of our leaders will be laying their hands upon them, but I believe along with our hands Jesus is going to put his hands over them. और जब हमारे प्रभु के दास लोग अगुए लोग आपके ऊपर हाथ रखेंगे, केवल उनके हाथ नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके जीवन पर उतर आने वाला है। It is very beautiful and amazing to see all the sisters are here along with their husbands. और बहुत ही सुंदर बात है कि जो सेवक लोग हैं उनके साथ उनकी पत्नियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। They have a great role to play in the ministry. और एक परिवार के अंदर सेवकाई में सेवक और उनकी पत्नी दोनों को मिलकर कई महत्वपूर्ण बातों को अदा करना होगा। I just want to tell all the sisters, stand with your husbands in the ministry. और सारी बहनों को हम कहना चाहेंगे, आपके पति के साथ में मिलकर सेवकाई में एक सामर्थ्य योगदान आपको प्रदान करना। In good time, in bad time, in the church, and when you go out, and everything you do it together, and encourage one another, and stand with your husbands. और सारी बहनों से हम कहना चाहेंगे, आपके जीवन के उतार चढ़ाव के अंदर सेवकाई में कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, चुनौतियां आएगी, निराशाएं आएगी, खुशियां आएगी, अकेलापन होगा, लेकिन सारी अवस्थाओं में आपके पति के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सेवकाई में आप उन्हें प्रोत्साहित करते रहिए, उन्हें बलवंत करते रहिए। Yes, a charge to the candidates. When I say, Pastor Santosh will translate, and there are places you have to say, I will. और अभी हम आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं, बड़े ध्यान के साथ में। जितने लोग आज यहाँ पर घुटनों के ऊपर बैठे हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ सवाल हम यहाँ से पूछेंगे। प्रभु के दास उसे अंग्रेजी में बोलेंगे, मैं उसका हिंदी अनुवाद करूंगा, और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको ये चीजों में बढ़ना है तो आपको जोर से बोलना पड़ेगा, हाँ मैं करूँ। A charge to the candidates. और आपको हम संबोधित कर रहे हैं। And the pastors, in order that all God's people assembled here may witness that you. और इस कारण से जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सब की गवाही के सामने
हम आपसे पूछना चाहते हैं the strength of the Lord, accept the responsibilities of this office. कि प्रभु के बल के द्वारा जो नियुक्ति आज आपको दी जा रही है उस बातों को स्वीकार करने के लिए You are requested to answer the following questions. अब हम आपसे जो सवाल पूछेंगे उनका जवाब आपको ऊंची आवाज में देना And है। will you pursue God with all your heart? क्या आप संपूर्ण दिल से प्रभु का पीछे चलने के लिए तैयार हैं? Will you lead your family by being a godly husband and a father? क्या आपके पारिवारिक जीवन में एक ईश्वरीय पति के रूप में, एक ईश्वरीय पिता के रूप में क्या आप जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए तैयार हैं? Do you subscribe to the doctrinal standard of this Philadelphia Fellowship Church, rejecting all teaching which contradicts them? और फिलडेल्फिया फेलोशिप चर्च ऑफ इंडिया के मूलभूत जो सिद्धांत है, जो नीतियां हैं, क्या आप सहमत हैं कि आप उन नीतियों के अंतर्गत उसकी अधीनता में ही सेवकाई करेंगे और हर प्रकार के गलत उपदेशों का विरोध करोगे? Do you believe that the Old and the New Testaments are the Word of God, the only infallible rule of faith and life? क्या आप विश्वास करते हैं बाइबल का पुराना नियम और नया नियम, ये 66 पुस्तकें पर्याप्त है और परमेश्वर के द्वारा दी गई अटल वचन है जिस पर आप विश्वास करते हैं? Will you promote the unity of the fellowship of the saints? और क्या आप संतों की संगति को प्रोत्साहित करेंगे और उसके उन्नति के लिए अपने आप को समर्पित करोगे? Will you seek a spirit controlled life every day? क्या प्रतिदिन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, अधीनता में जीवन व्यतीत करने के लिए आप अपने आप को सौंपते हो? Do you promise to be faithful minister, to conduct yourself in a manner worthy of your calling and to submit to the government and discipline of the church? क्या आप वायदा देना चाहते हैं कि आप प्रभु के लिए एक विश्वास योग्य सेवक बनकर आपकी बुलाहट के योग्य चाल चलते हुए और कलीसिया के अनुशासन और जो आपके ऊपर ठहराए गए आत्मिक अगुए हैं उनकी अधीनता में, आज्ञाकारिता में बने रहोगे? I executed this covenant before God Almighty, and I promise that I will all the days of my life uphold and fulfill this covenant in all and in part. प्रियो, यह एक वाचा है। क्या आप मानते हैं कि यह जो वाचा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में आज हम बांध रहे हैं, जीवन भर सेवकाई के क्षेत्र में हर अवस्था में इस वाचा का हम पालन करेंगे? I sincerely promise that by the best of my powers I shall uphold the church doctrines, worship discipline and form of administration and protect and support the church, not only against all heresies but also everything that opposes true doctrine and the power of godliness. और मैं इस बात में आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप सहमत हैं कि वचन की शिक्षाओं के अंदर कलीसिया के द्वारा ठहराई गई आराधना प्रणाली, वचन की शिक्षाएं और कलीसिया के अंदर का अनुशासन और जो संरचना है, क्या आप उसके अधीनता में रहते हुए हर प्रकार की गलत शिक्षाओं को और झूठे उपदेशों को दृढ़ता के साथ में उनका विरोध करते हुए प्रभु की भक्ति में जीवन बिताने के लिए क्या आप समर्पित हैं? That I shall obey and submit to FFCI Council, the overseers, and all in authority over me in all matters of life, powers, assets, and constitution of the church. आपके ऊपर ठहराए गए आपके आत्मिक अगुवे, जो आपके एरिया के लीडर्स हो सकते हैं, स्टेट ओवरसियर हो सकते हैं, नेशनल काउंसिल है और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो प्रभु के द्वारा आपके ऊपर ठहराए गए हैं, उनके अधीनता में रहते हुए, उनके अनुशासन में रहते हुए, उनके द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशन का पूरा पूरा पालन करते हुए सेवकाई में बढ़ने के लिए क्या आप सहमत हैं? And we are going to pray over them, all the executive council members and leaders. Could you please put your hands over them? All the congregation, could you please stand up
and stretch your hands towards this man of God and sisters and bless them. और ये समय है जब हम इन प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप सब चाहेंगे आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और अपने हाथ इन प्रिय परिवारों की ओर बढ़ाएं। और जितने फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च ऑफ अफ्रीका के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सेवक हैं, अन्य वरिष्ठ सेवक लोग हैं, हम आपसे चाहेंगे कि आप आए और लोगों के ऊपर हाथ रखकर आपको प्रार्थना करना है। सारे काउंसिल मेंबर्स आपको एक ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना। आइए लोग प्रार्थना करना। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, all the council members, now and put your hands and we are going to pray. ओ ये प्रार्थना हम कर रहे हैं। शामा रामा सिक्को Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen, amen, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. करुणामय परमेश्वर स्वर्ग के पिता, इस सुंदर समय में और स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज इस समय पर जिस पर हमने अपनी कलीसिया में शामिल पर नमस्कार करने के लिए हालेलुया कहा था, उस वाणी के अनुसार हमने कलीसिया के उस लोगों ने उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें बुलाया गया है। अरे उसी प्रकार प्रभु जी उनके अनुसार अध्यक्ष होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए, सुनाने के लिए, उपदेश होने के लिए, शिक्षक होने के लिए इन तमाम सेवकों को आज उन्हें अलग किया हुआ है। प्रभु जी उस लोगों ने कलीसिया अगले लोगों ने सुबह सूर्य करके इन्हें परमेश्वर के नाम से अलग कर लगा है। प्रभु जी सेवा में मजबूत होकर आत्मा के अगुवाई में चलने के लिए, मंदिर चलने के लिए अनेक अभिषेक में सामर्थ्य उदाहरण मेरे अभिषेकों के हाथ रखते हुए मैं आत्मा प्राप्त करते आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। वचन के अनुसार, निष्ठा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए अरे को मदद कर। यारे प्रभु जी के हाथ में अरे दूसरे सब को सौंपो आज के अभिषेक में मेरे सामर्थ्य में आगे बढ़ने के लिए अरे को सहायता करे। मेरी आत्मा में से रहने पाए जुत्तराम शाउल उन्होंने सवाल जीवा के बढ़ते हुए परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ने के लिए कईयों को हजारों विश्वासियों को तैयार करने के लिए, कलीसिया की रखवाली करने के लिए, शिक्षा देने के लिए परिवार समेत अलग किया हुआ है। प्रभु तेरे पुत्र आत्मा इनके ऊपर हाथ करने पाए प्यारे प्रभु मदद करने पाए सामर्थ्य की एक कलीसिया के लिए हमने होने के लिए सहायता करे। आज में बहुत आत्मा का औषध में करने पाए हालेलुया सामर्थ्य के द्वारा करते आगे बढ़ने पाए और प्रार्थना सुनिए। हम धन्यवाद करते हैं किसी के नाम से मांगता और कबूल करे। आमीन आमीन। समर्पण में तेरे हाथों में पूरी मुझको भर दे अगुवाई तू हर पल करे।
पवित्र आत्मा का साधारण सा, पवित्र आत्मा का साधारण सा। Dear brothers and fellow servants of Christ, प्रिय भाइयों और मसीह में हमारे सहकर्मियों, and we rejoice with you on this day आज हम आपके साथ में आज के दिन हम आनंदित हैं that after years of preparation, you have been ordained to the ministry of the Lord. सालों की तैयारी के बाद में आज आपको सुसमाचार के वक्ता के रूप में हम आपको अधिकृत करते हैं। Give a big bit of praise to Jesus. ऊंची आवाज में परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद ईश, Thank you, Jesus. धन्यवाद ईश। May you experience much joy in fulfilling your calling. आपके ऊपर जो बुलाहट प्रभु के द्वारा डाली गई है, उस बुलाहट को बड़े आनंद के साथ में आप पूरा कर सको। As you exercise the authority of the office entrusted to you, you may always remain a humble servant. और जब प्रभु का आत्मा आपको स्थान देता है, आपको अधिकार देता है, होने देने पर उस अधिकार के स्थान में जब आप अपने आप को रखते हैं, परमेश्वर की नम्रता में आप बने रहने पर Look faithfully after the all flock, the old and the young. और आपको सारे झुंड की जो प्रभु आपके हाथ में सौंपता है, क्या वृद्ध क्या जवान, आपको विश्वास योग्यता के साथ में उनका ध्यान रखना है। The faithful and the unfaithful. और उन लोगों का जो विश्वास योग्य है, हो सकता है कुछ अविश्वासी लोग भी हो, लेकिन आपको उनका ध्यान रखना The है। healthy and the sick. और जो स्वस्थ है और जो कमजोर है, The strong and the weak. और जो बलवान है और जो बीमार है, Rejoice with those who rejoice. और जो आनंद करते हैं उनके साथ आपको आनंद करना है। And suffer with those who suffer. और जो आंसू बहा रहे हैं उनके साथ में जाकर आपको भी आंसू बहाने के लिए अपने आप को सौंपना है। Use all your talents to equip the church. आपको प्रभु ने जो योग्यताएं दी है, पूरी उन योग्यताओं को कलीसिया की उन्नति के लिए आपको इस्तेमाल में लाना है। And do not neglect any of your gifts. और आत्मा का वरदान जो आपके जीवन में प्रभु के द्वारा निर्धारित है, कभी भी उसे हल्के में मत लेना। And one day our chief shepherd will give you the crown of glory, saying, "Well done, good and faithful servant." और एक दिन हमारा प्रधान चरवाहा आएगा और आपको वो महिमा का मुकुट देगा और कहेगा, बहुत अच्छा मेरे धन्य और विश्वास योग्य दास। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। Amen. आमेन, आमेन, आमेन। तालियों के साथ एक जोरदार स्वागत करिए। अपने स्थानों पर आप खड़े हो सकते हैं। एक बार ताली बजा के इनका जोरदार स्वागत करिए। बढ़िया। ऐसे नहीं, विजन का प्रदर्शन करना। आपका हम स्वागत करते हैं। बढ़िया बात, हाथ उठा के लगन से प्रदर्शन के साथ इस्तेमाल करने के लिए। अब हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं। आप इनको आज के बाद से आप पास्टर कहकर, आप इनकी सेवा अलग अलग है, लेकिन आप इनको पास्टर कहकर, सेवक और साथ ही साथ सेविका है। आप जिनका के नाम तो पास्टर आंटी या पास्टर दीदी भी या पास्टर बहन भी आप इनको बुला सकते हैं। दोनों को आज से आप क्या बुलाएंगे? पास्टर करके बुलाएंगे, ठीक है? ताली बजा के इनका स्वागत करें।
से पहले कुर्सी मिला था, अब आपके लिए कुर्सी हटा दिया है, क्योंकि अभी बैठने का टाइम नहीं है, सेवा करने का टाइम है। हालेलुया। तो भाई लोग, आप लोग आज प्रभु की मेज में सेवा करेंगे। एक एक करके बहन लोग, आप लोग उधर जाकर बैठ जाएंगे, चप्पल आपके यहाँ पर, सब लोग एक साथ करके यहाँ से उतर कर पीछे से बहन लोग उधर आ जाएंगे, भाई लोग भी पीछे इंतजार करेंगे। प्रभु भोज की सेवा के लिए आपको हम फिर से आगे बुलाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपके सर्टिफिकेट्स और सारी बातें आपको पीछे ऑफिस रजिस्ट्रेशन काउंटर से आप प्राप्त कर पाएंगे। सारे प्रभु के दासों और दासियों का, सेवक और सेविकों का, पास्टर और पास्टर आंटियों का, पास्टर दीदियों का जोरदार ताली बजा के इतने राज्यों से प्रभु ने हमको परिवार, सोचो तो सही, इतना छोटा मन मत करो, बड़ा दिल रख के जोरदार ताली बजा के। बैठने तब तक करण जी मंडली तैयार हो जाओ। करण जी मंडली जल्दी आकर आप लोग आगे आएंगे और हमारे साथ आज प्रभु भोज की विधि में आप हमारे साथ मिलकर गीत गाएंगे। जब ये लोग आ रहे हैं, सारी महिमा हम प्रभु को देना चाहते हैं और वो आ रहे हैं, तब तक कोरस आप लोग आ सकते हैं, उनको आने में टाइम लगेगा। 3 कदम आगे बढ़िए, चलिए बैठने से पहले 3 कदम आगे। 1 2, कुछ लोगों को इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, 1 2 और 3। बीच में छोड़ देना, जगह बीच में छोड़ देना। पीछे पीछे से अंदर आइए, अभी भेंट लेंगे, उसके बाद प्रभु भोज की विधि होगी। आगे खिसक गए तो बैठ जाइए, नहीं खिसके तो आप आगे आकर बैठ जाइए। अंदर भी आइए। करण जी मंडली, बढ़िया भाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तालीम के साथ करो सब मिलकर। तो माया लगी रईसु, माने तो माया लगी, जोगाए तो प्रेम मेरा यीशु, जोगाए तो प्रेम माने तो माया लगी रईसु, माने तो माया लगी, जोगाए तो प्रेम मेरा यीशु, जोगाए तो प्रेम। Hallelujah, 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 oh. Hallelujah, 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 oh. Hallelujah, 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 oh. Hallelujah, 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 oh. को तारीफ बादशाह मेरे प्रभु ना पारा करो।
Hallelujah, 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 hallelujah.